नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद भारद्वाज अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम 2023 में सभी राशियों के हाल बताने के क्रम में आ चुके हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के मित्रों, आपको मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यह 2023 का साल आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे अच्छा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा यह साल। कुछ सावधानियां बरतेंगे तो यह साल आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, और अगर असावधान हो गए तो यह साल आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। क्यों और कैसे, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। निवेदन है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। हम एक गरीब ज्योतिषी हैं, लेकिन हम उटपटांग बातें नहीं करते। हम किसी को सपने नहीं दिखाते। हम जो फैक्ट है वही रखते हैं। हमारा वीडियो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि चैनल की रीच बढ़ सके। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रह स्थितियों पर वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है, जो जल तत्वीय राशि है। राशिपति मंगल ऊर्जा के कारक हैं, गर्म ग्रह माने जाते हैं, क्रोध के कारक हैं, और वही वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। सोच लीजिए कि राशि जल तत्वीय और राशि अग्नि तत्व के, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। लेकिन यह डिसबैलेंस क्यों होता है, क्यों सभी राशियों, सभी ग्रहों को दो राशियां जो मिली हैं तो विपरीत स्वभाव वाली मिली हैं, क्यों? मंगल की पहली राशि है मेष, जो अग्नि तत्व की राशि है, जो दूसरी है वृश्चिक, जो जल तत्व की राशि है। इस पर हम न जाकर के हम देखेंगे ग्रह परिस्थितियों पर कि ग्रह क्या है। और राशिफल जो वार्षिक कथन होता है उसमें केवल बड़े ग्रहों का गोचर ही मायने रखता है। जो महीने में ग्रह बदलते हैं उनका गोचर बहुत मायने नहीं रखता। तो हम इस क्रम में देखेंगे कि अभी 17 जनवरी को जो शनि का गोचर हुआ है, शनि अपनी मकर राशि से छोड़कर कुंभ राशि में आए हैं। तो तमाम लोगों ने यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि एक फेक वीडियो है। हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस गोचर का और जो और गोचर होने वाले हैं इस वर्ष में बड़े ग्रह गुरु के और राहु के, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट में लिखें। वृश्चिक राशि में शनि पहले यहाँ थे 17 जनवरी तक तीसरे भाव में, जो छोटे भाई बहनों का भाव होता है, और मंगल भी छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। तो यहाँ थे मंगल, यहाँ कारक होते हैं। लेकिन अब नहीं, शनि मित्रों, वृश्चिक राशि में शनिदेव इसके पहले 17 जनवरी के पहले तीसरे भाव में थे, जो उनकी खुद की अपनी दूसरी राशि है, 10 नंबर की मकर राशि। 17 जनवरी के बाद आ गए हैं 11वें नंबर की राशि में, जो चतुर्थ भाव है। यह चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और क्षेत्र का भाव होता है। यहाँ बैठ करके शनि क्या देंगे वृश्चिक राशि वालों को, देखना यह है। और इनके साथ के जो अन्य ग्रह हैं वो क्या देंगे। तो शनि वृश्चिक राशि या लग्न में कारक नहीं होते, ध्यान दीजिए। यह तटस्थ ग्रह है, और कहा जाए तो कुछ हद तक मारक भी हैं। मारक कैसे है कि इनकी जो 10वीं नंबर की राशि है मकर, वह तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव अष्टम भाव से अष्टम मारक हो जाता है। लेकिन अब आ गए हैं यहाँ जो भूमि भवन क्षेत्र का भाव है, और शनि क्षेत्र के कारक होते हैं। तो इस भाव में शनि बैठेंगे तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। और चूंकि क्षेत्र के कारक है तो क्षेत्र की यानी अचल संपत्तियों की वृद्धि करेंगे शनि। लेकिन कुछ और परिस्थितियां हैं जो आपको देखनी है। अब चूंकि इस लग्न में वृश्चिक राशि में मंगल कारक होते हैं, जो राशि है या लग्नेश है, और कारक होते हैं 12 नंबर की राशि पंचम भाव में, अर्थात गुरु कारक हैं। और कारक होते हैं
नवम भाव में पड़ने वाली चतुर्थ राशि कर्क यानी चंद्रमा। तो इस राशि में कारक मंगल, गुरु और चंद्रमा। तो हम बात करते हैं गुरु की, क्योंकि मुख्य गुरु यह है कि गुरु धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, वृद्धि के कारक हैं, शुभता के कारक है। तो गुरु की क्या पोजीशन है? गुरु अभी अपनी ही 12 नंबर की राशि, जो उनकी द्वितीय राशि है, जल पृथ्वी राशि में विराजमान है, जो 22 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद गुरु आगे बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे 6वें भाव में। यहाँ बैठ करके गुरु आपको शुभ फल अभी तक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव पर पड़ रही थी, चंद्रमा की राशि पर। इस राशि में गुरु उच्च हो जाते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यदि गुरु यहाँ अकेले बैठे होंगे कुंडली में, ध्यान दीजिए, कुंडली में जिस भी ग्रह भाव में गुरु अकेले बैठे होंगे तो गुरु भाव का नाश कर देते हैं। और यहाँ भी जब जब अकेले हुए होंगे तो गुरु ने भाव का नाश किया होगा, तो कुछ दिक्कतें तो दी होंगी। लेकिन अब शनि चूंकि यहाँ आ गए हैं, गुरु यहाँ है 22 अप्रैल तक, और राहु यहाँ है जो 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो गुरु आपके फंस गए पाप कर्तरी योग में। गुरु के दोनों तरफ पाप ग्रह, शनि भी पाप ग्रह यहाँ बैठ गए, राहु पहले से बैठे हैं पाप ग्रह, और गुरु फंस गए पाप कर्तरी योग में, जो कि आपके फंस रहे हैं शनि के ट्रांजिशन के साथ ही 17 जनवरी से। अब गुरु इस लग्न में कारक है, इस राशि में कारक है, और गुरु फंस गए पाप कर्तरी योग में, तो गुरु का जो फल देने का स्टेटस है, स्तर है, वह कम हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ आपके साथ आ गई कि शनि भगवान अपनी इस कुंभ राशि में 5 फरवरी से यानी आज से अस्त हो रहे हैं, और अस्त हो जाने पर यह पाप कर्तरी योग भंग हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर हो जाएगा तो गुरु पुनः 13 मार्च तक शुभ स्थिति में ही रहेंगे, शुभ फल देते रहेंगे। लेकिन उसके बाद स्थिति विकट होगी। उसके बाद जब शनि यहाँ से 13 मार्च को उदय होंगे और डिग्री में भी, अंश बल में भी बढ़ जाएंगे, तो फिर पाप कर्तरी योग बन जाएगा, जो कि 22 अप्रैल तक रहेगा। और फिर गुरु की शुभता कम होने लगेगी और गुरु अशुभ परिणाम देने लगेंगे इस पाप कर्तरी योग में। खासकर उनको जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होंगे, किसी त्रिक भाव में बैठे होंगे, ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को जब पाप कर्तरी योग पुनः बनेगा तो गुरु अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और इस राशि या लग्न में गुरु कारक हैं, इतना समझ लीजिए। तो आगे क्या परिस्थिति बनेगी? 22 अप्रैल को जब गुरु यहाँ से ट्रांजिट करके आ जाएंगे 6वें भाव में, तो एक तो 6वें भाव में गुरु वैसे भी अशुभ हो जाएंगे, अशुभ नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या कि गुरु की सारी ऊर्जा इस भाव या शुभ भाव है तो इस भाव को शुभ करने में ही व्यय हो जाएगी, वह आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, उनकी ऊर्जा इसी भाव में व्यय होती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी होगी कि यहाँ बैठे हैं राहु, जो 30 अक्टूबर तक है, और गुरु जब यहाँ आ जाएंगे तो बन जाएगा गुरु चांडाल योग। और इस योग में राहु अंश बल से ज्यादा रहेंगे, गुरु तत्काल ही ट्रांजिट करके यहाँ आए रहेंगे 22 अप्रैल के बाद, तो गुरु कमजोर रहेंगे। एक तो गुरु अशुभ भाव में आ गए, और दूसरे उनकी सारी ऊर्जा इस भाव को शुभ करने में लग जाएगी। लेकिन यहाँ बैठा है राहु, तो अशुभ भाव और राहु का साथ गुरु चांडाल योग, तब आपको दिक्कत होगी। मैं जलवे जलाल वाले वीडियो नहीं बना सकता, जो फैक्ट है वही कहूँगा कि जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तब आपको दिक्कत होगी। अब यह दिक्कत किस तरह से होगी कि यहाँ बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ? 1, 2, 3, 4, 5 आपके कर्म भाव पर, जो सूर्य की सिंह राशि है 5 नंबर की। यहाँ बैठ करके गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे और यह पाप चांडाल योग में बैठे हैं, तो आपसे आपके व्यवसाय में कुछ चांडाली करा सकते हैं। चांडाली क्या करा सकते हैं? आपके कार्य क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय लेने को मजबूर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और गलत निर्णय यह होगा कि आप तत्कालिक लाभ के चक्कर में कुछ ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं तो इन्वेस्ट ही होगा।
इन्वेस्ट कर देंगे जो फंस जाएगा, यहाँ से नुकसान होने लगेगा। या फिर गुरु आपको कोई सपने ऐसा दिखाएगा कि इस काम में बड़ा लाभ है, कुछ 2 नंबर के कार्य करने लगेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ राहु के साथ बैठ गए हैं और राहु भ्रम है और राहु गुरु को भ्रमित करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ अफबल में भी कमजोर रहेंगे। तो यहाँ से आपको गलत निर्णय कराएंगे, गलत कार्यों में ले जाएंगे, फिर आपको नुकसान होने लगेगा। उसके बाद चूंकि राहु यहाँ बैठ करके इस भाव को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को, और इस भाव को जब राहु देखता है तो जेल यात्रा का योग भी बनता है। अब जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होंगे, चंद्रमा कमजोर होंगे, गुरु यहाँ बैठ करके राहु के साथ चांडाली कर्म करवाएंगे तो जेल यात्रा का योग तो बन ही गया। इसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर। यहाँ बैठे करके गुरु 9 दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे। अब अगर आप अपना व्यय शुभ कामों में करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेज हैं कि आपके व्यय इस स्थिति में 22 अप्रैल के बाद आपके व्यय जो होंगे थोड़ा अशुभ कामों में हो सकते हैं। मतलब कुछ जुआ जकारी, कुछ किसी भी तरह का बुरा काम कह लीजिए, अब आप समझ सकते हैं। क्योंकि राहु के साथ यहाँ बैठे हैं, राहु भ्रमित कराएगा, भ्रमित करा करके गुरु की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है और राहु की भी पड़ रही है, तो व्यय में अशुभता ला देंगे और जब अशुभ कार्यों में व्यय होगा तो नुकसान होगा। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9, जो स्वयं की इनकी राशि है, धन भाव की राशि है। गुरु बैठ गए हैं गुरु चांडाल योग के साथ। वैसे तो यहाँ रहते तो इसमें शुभता करते, लेकिन राहु के भ्रम के कारण चांडाली योग में यहाँ भी दृष्टि डालेंगे और राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, क्योंकि राहु के पास भी वही दृष्टियाँ हैं जो गुरु के पास है। तो राहु भी 7वीं यहाँ और 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। तो राहु और गुरु की कहा जाए कि चांडाल योग की दृष्टि यहाँ पड़ेगी और यहाँ से धन व्यय होगा, धन नष्ट होना चालू होगा। तो आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं कि शनि यहाँ है, गुरु यहाँ है, तो अभी परिस्थितियां ये 30 दिन की आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? कि गुरु को का भी पावर आपकी राशि को मिल रहा है और शनि का भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? शनि की गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ से इस भाव पर, 8, 9, 9वीं दृष्टि से गुरु राशि को देख रहे हैं। और अभी गुरु पापकर्तरी योग में तो थे, लेकिन शनि के अस्त होने के कारण पापकर्तरी योग भंग है, कमजोर है, तो अभी राशि को अपनी बल दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि गुरु और शनि का डबल पावर यह आपको कुछ दे सकता है, लेकिन कब देगा वह बताऊंगा। और शनि भी यहाँ बैठ करके 7, 8, 9, 10 अपनी 10वीं दृष्टि से इस राशि या लग्न को देख रहे हैं। तो शनि और गुरु मिल करके अभी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ उपाय करने होंगे। अगर उपाय नहीं किए और कुंडली में शनि और गुरु कमजोर या त्रिक भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव होता है यह भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, खासकर 6वां, 8वां, 12वां। दूसरा भाव भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यह तटस्थ भाव हो जाता है। तो अगर गुरु जन्म कुंडली में किसी अशुभ स्थान में बैठे होंगे या पीड़ित होंगे, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, तो यह गुरु आपसे गलत निर्णय करा करके आपको कष्ट दे सकते हैं। तो आपको बचाव करना है। बचाव क्या करना है वह भी बता देता हूँ। आप केवल इस पूरे वर्ष गुरु को मजबूत करें। गुरु आपके शुभ भाव में 30 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद जाने वाले हैं। तो आपके गुरु कारक है, 12वीं नंबर की राशि उनकी जो द्वितीय राशि है आपके पंचम में है, पंचमेश है। तो आप गुरु का उपाय करें। अब चूंकि आपकी जो उपाय क्या हो सकता है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, पाठ करें, मंदिरों में जाएं, मंदिरों में साफ सफाई कराएं। यह जनरल उपाय है। गुरु की वस्तुओं का जैसे पीले वस्त्र, पीली दाल, मतलब चने की दाल मंदिर में दान दें। लेकिन विशेष उपाय तो तभी हो सकता है कि कुंडली में आपके गुरु की क्या पोजीशन है। तो आप अपने कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं और गुरु की पोजीशन देख करके तद अनुसार, गुरु की पोजीशन अनुसार उपाय करें।
मेरे अनुसार से गुरु के लिए एक रत्न तो नहीं, क्योंकि छठवें भाव में गुरु है तो नुकसान करेंगे। तो आपको एक यंत्र पढ़ना चाहिए। वह यंत्र की विधि बनाने की मैं बता दूंगा, अगर जो भी सज्जन पूछना चाहेंगे, या मैं बना करके दे भी दूंगा। और चूंकि उसमें कुछ खर्चे लगते हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि यह वर्ष पूरा आपके हाथ में है। अगर आपने गुरु को शुभ कर लिया, शनि को शुभ कर लिया, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं तो यह ढैया भी बन रही है, चतुर्थ भाव में ढैया बनती है, क्षेत्र के कारक है, क्षेत्र आपको देंगे। लेकिन अगर कुंडली में अशुभ हुए और ढैया बन रही है तो क्षेत्र का नुकसान भी कर सकते हैं, अचल संपत्तियों का नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको शनि और गुरु को शुभ करना है, और शुभ करने का उपाय यही है कि आप मंदिर में जाएं, शनि के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, विष्णु भगवान या राम के मंदिर में जाएं और मंदिरों में सेवा करें, साफ सफाई कुछ सेवा करें। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर कुंडली दिखा करके आप विशेष उपाय करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ भी हो सकता है। शुभ क्यों हो सकता है कि अगर गुरु को मजबूत कर लिया गया तो राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और जब राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो आपका व्यय शुभ कामों में कराएंगे यहाँ दृष्टि डाल करके। और जब शुभ कामों में व्यय होगा तो उनकी नवी दृष्टि यहाँ धन भाव में है पर पड़ रही है, तो इस धन को बढ़ाएगी। और जब धन को बढ़ाएगी तो शनि यहाँ बैठे हैं, क्षेत्र के कारक हैं, क्षेत्र यानी अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन अगर गुरु की पावर नहीं बढ़ाई गई, गुरु को सुरक्षित नहीं किया गया, तो गुरु राहु के साथ चांडाली योग करके गलत कामों में व्यय कराएंगे, धन नष्ट कराएंगे। और तब शनि चूंकि ढैया के रूप में यहाँ बैठे हैं और यह भूमि भवन वाहन क्षेत्र का भाव है, तो इसको नष्ट शनि करने लगेंगे। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह पूरा वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके हाथ में है। अगर वह चाहेंगे तो यह वर्ष उनके लिए बहुत लाभदायी हो सकता है, और अगर उन्होंने लापरवाही बरती तो इस वर्ष में नुकसान हो सकता है। तथ्यों से भरी यह जानकारी मेरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कुंडली विचार करा करके उपाय या यंत्र जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर। नमस्कार।